Assalamu alaikum everyone. This is Abu Bakr Ahmed from the platform of Learn It Click Education, LSE Education, Pakistan's premium online educational academy. आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मेरी वीडियो थी जो बहुत फेमस हुई और उस पर बेशुमार व्यूज़ आए और बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने उस वीडियो से गाइडेंस भी ली और बहुत सारी हमें इंक्वायरीज़ भी रिसीव हुई LSE के प्लेटफॉर्म के ऊपर। अच्छा, इनमें से मेजॉरिटी इंक्वायरीज उन स्टूडेंट्स की हैं जो मैट्रिक और एफएससी के बाद ए लेवल स्टार्ट करना चाह रहे हैं और वीडियो का टॉपिक भी यही था कि मैट्रिक एंड एफएससी के बाद ए लेवल स्टार्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। कुछ मिसपरसेप्शंस हैं। फॉर बेटर गाइडेंस ऑफ ऑल ऑफ यू ये दूसरी वीडियो मैं इसी टॉपिक के ऊपर बना रहा हूँ और इसका मकसद कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करना है ताकि आप लोगों के पार्ट के ऊपर ज़्यादा क्लैरिटी डेवलप हो जाए और अगर आप प्लान करें मैट्रिक एंड एफएससी के बाद ए लेवल स्टार्ट करने के लिए तो आपको उसमें हेल्प मिल सके। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वीडियो बनाने का बेसिकली उन सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करना है जो मैट्रिक एंड एफएससी के बाद ए लेवल पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं। अच्छा, पहले तो सबसे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि मैट्रिक एंड एफएससी के बाद ए लेवल करना क्यों ज़रूरी है या अगर आप प्लान कर रहे हैं तो उसकी वजूहत क्या हो सकती हैं। तो देखें, हम सबको इस बात का आइडिया है। मैं ये बात किसी नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा, बट अगर आप मैट्रिक एंड एफएससी के बाद पाकिस्तान से बाहर पढ़ना चाह रहे हैं, अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करना चाह रहे हैं या आपकी फैमिली प्लान कर रही है कि आप इमिग्रेशन प्रोसेस में चले जाएं कि आप किसी भी रीज़न से पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट होना चाह रहे हैं या पढ़ना चाह रहे हैं, तो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड कि मैट्रिक एंड एफएससी का स्कोप इन टर्म्स ऑफ फर्दर फॉरेन एजुकेशन कम होता है एज़ कम्पेयर टू OA लेवल्स। OA लेवल्स जो है वो डेफिनेटली ग्लोबल क्वालिफिकेशंस हैं, तो वंस यू डू OA लेवल्स तो आपके लिए बाहर किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना और बाहर जाके अपनी पाकिस्तान से बाहर जाके किसी भी फॉरेन कंट्री में किसी भी दूसरे कंट्री में अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करना आपके लिए बहुत आसान होता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से बाहर जाके पढ़ें, तो उनके लिए डेफिनेटली ए लेवल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन कुछ 4-5 चीज़ें हैं मैं इन पर बात करना चाह रहा हूँ कि मैट्रिक एंड एफएससी के बाद ए लेवल पे शिफ्ट करने के लिए कौन सी चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर करना बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप उनको कंसिडर नहीं करेंगे तो यू विल एंड अप इन मेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन। इनमें से सबसे पहली चीज़ जो समझनी बहुत ज़रूरी है दैट इज़ द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ ए लेवल्स। क्योंकि हमारे मैट्रिक और एफएससी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मैट्रिक एंड एफएससी के अंदर मोर पर्टिकुलरली उनको 8 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे और उनको लगता है कि शायद ए लेवल्स बहुत आसान है बिकॉज 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने से ए लेवल हो जाता है। तो आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपके ए लेवल्स के 3 सब्जेक्ट शायद एफएससी के 10 सब्जेक्ट्स के बराबर हैं। सो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जितनी एफर्ट आपको वहाँ पे एफएससी में आपको 8 सब्जेक्ट्स में करनी होती है, तो प्लीज़ कीप इन माइंड कि उससे ज़्यादा एफर्ट आपको ए लेवल्स के 3 सब्जेक्ट्स में रिक्वायर होगी बिकॉज द सिलेबस इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव और इट्स इन मोर डिटेल, इट्स वेरी कॉन्सेप्चुअल एंड द एग्जामिनेशन पैटर्न इज़ लाइक क्वाइट डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू एफएससी। सो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। तो बराए मेहरबानी वो सारे बच्चे जो ये सोच कर शिफ्ट करना चाह रहे हैं एफएससी में ए लेवल्स में कि एफएससी के अंदर सब्जेक्ट ज़्यादा हैं और ए लेवल में सब्जेक्ट कम है, तो बराए मेहरबानी आप ये डिसीजन ये सोच के मत लें। ए लेवल्स के 3 सब्जेक्ट एफएससी के 8 सब्जेक्ट से ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो डिफरेंस ऑफ अप्रोच है। वी नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दैट कि ए लेवल्स की जो अप्रोच है वो बहुत डिफरेंट है आपके मैट्रिक और एफएससी के अप्रोच से। OA लेवल्स के अंदर द फोकस इज़ ऑन कॉन्सेप्चुअल स्टडी और मैट्रिक एंड एफएससी के अंदर द फोकस इज़ ऑन लर्निंग। सो O लेवल्स एंड मैट्रिक एंड एफएससी में आप लोग जो है वो चीज़ों को मेमोराइज करते हैं। आई एम सॉरी टू से बट हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह डिज़ाइन हुआ है कि बच्चा जो है वो चीज़ों को मेमोराइज करता है और मेमोराइज करने के बाद वो उसको रिप्रोड्यूस कर देता है, बट ये अप्रोच आपको ए लेवल्स के अंदर हेल्प आउट नहीं करेगी। और जो मेरा एक्सपीरियंस है जो एज एन एजुकेशनिस्ट रहा पिछले 22-23 साल का, तो वो सारे बच्चे जो मैट्रिक के बाद ए लेवल्स में आते हैं दे नीड सम टाइम, उनको कम से कम 4-5 महीने 6 महीने लग जाते हैं सेटल होने में कि वो अपनी अप्रोच को शिफ्ट कर सकें मेमोराइजेशन एंड रिटलाइजेशन से कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ के ऊपर और कॉन्सेप्चुअल आंसर राइटिंग के ऊपर। तो इसको भी आपने कंसिडर करना है बिफोर मेकिंग दैट डिसीजन। अच्छा, फिर तो ये 2 काफ़ी मेन डिफरेंसेस हैं, इनको आपने माइंड में रखना है चॉइस करने से पहले और आपने
अगर आप ये सोच के शिफ्ट करना चाह रहे हैं एफएससी से ए लेवल्स में कि यार आसान है, हो जाएगा, 3 सब्जेक्ट्स हैं, बर्डन कम होगा, तो प्लीज़ पहली चीज़ तो ये है कि लाइफ में कन्वीनियंस मत ढूंढें, बिकॉज ज़िंदगी में आज तक वो बंदा सक्सेसफुल नहीं हो सका जो अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ ढूंढता हो, राइट। ज़िंदगी के अंदर सक्सेस हमेशा आपको एक डिफ़िकल्ट रूट से गुजरने के बाद मिलती है। तो अगर आप आसानियाँ ढूंढ रहे हैं तो बराए मेहरबानी इस अप्रोच को चेंज करें, चाहे आप एफएससी में रहना चाहते हैं या ए लेवल्स में आना चाहते हैं, वट एवर योर ऑप्शन इज़। बट अगर आप आसानियाँ ढूंढेंगे, आसानियाँ तलाश करेंगे ज़िंदगी में कि कोई शॉर्टकट्स मिल जाएँ, कुछ जल्दी जल्दी काम हो जाए, पढ़ना ना पड़े और बहुत इजीली मैं ये कर लूँ, तो बराए मेहरबानी ज़िंदगी आपके लिए नहीं है, या सक्सेस आपके लिए नहीं है। आप आई एम सॉरी, गलत ट्रैक पे हैं। अपने माइंडसेट को चेंज करें, अपनी अप्रोच को चेंज करें और ज़िंदगी को एक जर्नी के तौर पे लें और अंडरस्टैंड करें कि उसमें जितनी मुश्किल से आप गुजरेंगे उतनी ज़्यादा आसानियाँ आपके लिए आने वाले टाइम में क्रिएट होंगी। अच्छा, फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगेन बहुत सारे बच्चों को डिसअपॉइंटमेंट होती है जब वो अपनी एफएससी के ट्रैक को छोड़ के और ए लेवल्स के ट्रैक पे आना चाह रहे होते हैं, और वो कॉस्ट ऑफ द कोर्स है जी। देयर इज़ नो कंपैरिजन, लेट मी टेल यू। आपकी जो एफएससी की कॉस्ट है वो ए लेवल की कॉस्ट का शायद 10% भी नहीं है। सो इन अदर वर्ड्स मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ए लेवल्स आपके एफएससी से मोर देन 10 टाइम्स एक्सपेंसिव है। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, मोर देन 10 टाइम्स एक्सपेंसिव है। आपके एफएससी की कॉलेज की ऑन एवरेज कॉस्ट जो है वो, या फ़ी जो है वो 6,000 7,000 मैक्सिमम 10-12 हज़ार रुपये पर मंथ तक जाती है। ए लेवल का जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो एक किसी भी ए लेवल कॉलेज में किसी भी शहर में वो 40 से 50 हज़ार से शुरू होता है, और ये 60-70,000 रुपीज़ पर मंथ तक जाता है। ये मैं आपको सिर्फ स्कूल फ़ी की बात कर रहा हूँ आपके साथ। तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना है कि ए लेवल्स इज़ गोइंग टू बी 10 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव दैन योर एफएससी। अगर आप कॉस्ट पेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ इस प्रोग्राम में आएँ, अगर नहीं कर सकते तो फिर डेफिनेटली आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी। उसके अलावा फिर अगर आप एकेडमीज़ पे जाएंगे तो एकेडमीज़ अगेन बहुत एक्सपेंसिव हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊंगा वीडियो के एंड में कि ये जो कॉस्ट है इसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, और हमारे पास एक डेफिनेटली थोड़ा चीपर सोल्यूशन भी अवेलेबल है। एक और जो कॉस्ट से रिलेटेड चीज़ है वो ये कि जो ए लेवल के रिसोर्सेज हैं, जो बुक्स हैं, और बुक्स के अलावा आपको ए लेवल्स में बहुत सारा और फर्दर एग्ज़ाम रिसोर्स रिक्वायर होता है ए लेवल के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। मैं पहले बता चुका हूँ कि ए लेवल का एग्ज़ाम बहुत मुश्किल है ओ लेवल एग्ज़ाम से, और बहुत मुश्किल है आपके मैट्रिक और एफएससी सिस्टम से। सो कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। ए लेवल में मैट्रिक की बुक आपको 400 500 300 रुपये की मिल जाती है, एफएससी की बुक भी आपको 400 500 रुपये की मिल जाती है। ए लेवल की बुक्स की प्राइसेस आपके करेंसी एक्सचेंज रेट की वजह से 8 से 10 हज़ार 12 हज़ार रुपये तक चली गई हैं। सो एक किताब मिसाल के तौर पे आप बिज़नेस ऑप्ट करते हैं, या आप केमिस्ट्री ऑप्ट करते हैं, फिज़िक्स ऑप्ट करते हैं, मैथ्स ऑप्ट करते हैं, तो एक किताब आपकी 10 से 12 हज़ार रुपये की है। और सिर्फ किताब से आपका काम नहीं चलेगा, आपको ईयरली पास पेपर्स चाहिए, आपको टॉपिकल पास पेपर्स चाहिए, आपको टीचर्स नोट्स चाहिए। तो ये सारे रिसोर्सेज जब आप कैलकुलेट करेंगे तो एक सब्जेक्ट के रिसोर्सेज आपके 20 से 25-30 हज़ार रुपये तक बन जाएंगे। तो आपने ये वाली कॉस्ट भी माइंड में रखनी है बिफोर मेकिंग डिसीजन, अदरवाइज फिर डेफिनेटली आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी और डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होंगे। सो इन नेटसेल आपका जो ए लेवल प्रोग्राम है इट्स वेरी एक्सपेंसिव, इट्स वे टू एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू योर मैट्रिक एंड एफएससी प्रोग्राम। रफली मैंने आपको बताया कि आप माइंड में रखें कि 8 to 10 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव है। अगर आपका मैट्रिक एफएससी जो है वो 2 लाख रुपए के अंदर हो जाएगा, तो ए लेवल का एक्सपेक्ट करें कि वो आपका 5 से 6 लाख 7 लाख पे, बल्कि इससे ज़्यादा, आई मीन इतनी तो आपके स्कूल की फ़ीस बन जाएगी। सो यू कैन इमेजिन कि वो 10 लाख रुपए तक, 1 मिलियन आपकी जो है वो एक साल की कॉस्ट, एक प्रोग्राम ए लेवल प्रोग्राम की एक साल की कॉस्ट है वो 1 मिलियन तक चली जाएगी। तो अगर आप ये पैसे अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आप ए लेवल्स को ऑप्ट करें। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप मत करें, क्योंकि फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी और प्रॉब्लम्स होंगे। मैं ये चीज़ें किसी नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में नहीं कर रहा, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता चलूँ। मकसद ये है कि हमारे वो बच्चे जो शिफ्ट करना चाह रहे हैं वो पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड हों, उनके पेरेंट्स भी, उनको पता हो कि इस प्रोग्राम के बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स क्या हैं। अब हम थोड़ा सा इस चीज़ पे आ जाते हैं कि इस कॉस्ट को मिनिमाइज़ कैसे किया जा सकता है। देखिए, जहाँ तक आपकी बुक्स वगैरह की कॉस्ट है उसको मिनिमाइज़ करना मुश्किल है। और अच्छा, मैं आपको एक और बहुत यूज़फुल लिंक बता देता हूँ। अगर आप ए लेवल्स के लिए या ओ लेवल्स के लिए, आईजीसीएसई के लिए किसी भी तरह के रिसोर्सेज सर्च कर रहे हैं, चाहे वो बुक्स हैं, चाहे वो टीचर नोट्स हैं, चाहे वो ईयरली एंड टॉपिकल पास पेपर्स हैं, तो उसके लिए आप विज़िट करें www.studyresources.com.pk। पाकिस्तान लार्जेस्ट
एंड फेवरेट ऑनलाइन एजुकेशनल स्टोर है, और यहाँ से आपको ओ ए लेवल्स एंड IGCSE के बेशुमार रिसोर्सेज जो हैं वो मिल जाएंगे, जिनको आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर करने का मतलब ये है कि ये सारी बुक्स जो हैं वो आपको फिजिकल फॉर्म में मिलेंगी, आप ऑर्डरिंग ऑनलाइन करेंगे और ये आपको घर पे रिसीव हो जाएंगी, और आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। तो आपका वो जो प्रॉब्लम है कि आप कहाँ से ओ ए लेवल के रिसोर्सेज लें, और उनका मिलना मुश्किल भी होता है सम टाइम, तो वो आपका प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो सकता है। अब हम एक लास्ट चीज़ पे आ जाते हैं जो इस वीडियो में मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ। जो आपके ए लेवल्स प्रोग्राम की, इवन ओ लेवल्स प्रोग्राम की जो कॉस्ट है उसको कम कैसे किया जा सकता है, तो हमारे पास LSE में इसका सोल्यूशन मौजूद है। हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपको होम स्कूलिंग ऑफ़र करते हैं। सो अगर आप किसी स्कूल को ज्वाइन नहीं करना चाह रहे अपने ए लेवल्स प्रोग्राम के लिए, क्योंकि स्कूल की कॉस्ट मैं आपको बता चुका हूँ कि 40 से 60 हज़ार रुपये जाएगी पर मंथ, तो अगर आप वो कॉस्ट अवॉइड करना चाह रहे हैं तो आप हमें ज्वाइन कीजिए। हमारी ओ लेवल्स की जो पर सब्जेक्ट कॉस्ट है वो 8,000 रुपीज़ है, और जो ए लेवल्स की पर सब्जेक्ट कॉस्ट है वो 10,000 रुपीज़ है। ये पर मंथ कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो ए लेवल्स में आप 3 सब्जेक्ट टॉप करते हैं तो 30,000 रुपीज़ पर मंथ में आपका ए लेवल्स हो जाएगा, और ये उससे बेहतर क्वालिटी में होगा जिस क्वालिटी में आप किसी स्कूल में जाके 40 से 60 हज़ार रुपये पर मंथ पे कर रहे होंगे, और उसके बावजूद आपको वहाँ पे ट्यूशन्स लेनी पड़ेंगी। तो हम आपकी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने में आपको हेल्प कर सकते हैं। हमारे पास कैम्ब्रिज क्वालिफाइड मोस्ट एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, और सबसे बढ़ के ये कि हमारी जो मैनेजमेंट है, मैं भी किसी हद तक उसका कंसल्टेशन की हद तक पार्ट हूँ, वो ख़ुद जो है वो कैम्ब्रिज टीचर्स हैं हमारी मैनेजमेंट के अंदर, जो इस सिस्टम को ना सिर्फ बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं बल्कि इंश्योर करते हैं कि जो LSE के ऊपर हमारी एकेडमिक एक्टिविटी है वो कैम्ब्रिज स्टैंडर्ड्स को मीट करे। सो हमारे नंबर्स अवेलेबल हैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे जाके आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फर्दर कंसल्टेशन रिक्वायर्ड है तो वो ऑन कॉस्ट अवेलेबल है। मैं हाफ आवर के सेशन के लिए 5,000 रुपीज़ चार्ज करता हूँ, बट आपको मेरी टीम डिस्काउंट ऑफ़र कर सकती है। आप उन्हें कांटेक्ट कीजिए। फर्दर कोई भी इंक्वायरीज़ हैं तो यू कैन टॉक टू मी थ्रू एन अपॉइंटमेंट। थैंक यू सो मच। दोबारा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।